नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा आपकी सेवा के लिए फिर उपस्थित हूँ। आज मैं आपको सबसे बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ और प्रॉब्लम जो है वो है दुख, अशांति, संबंधों में कड़वाहट और डिवोर्स मतलब तलाक। जो संबंधों में दुराव आ जाता है, तो ये सब क्यों होता है? दुख क्यों होता है? संबंधों में दुराव क्यों आता है? तलाक क्यों हो जाते हैं? आजकल देखा जाए तो तलाक का रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हालांकि इंडिया में सबसे कम है डिवोर्स रेट, 1% ही है, और चिली में 3%, उसके बाद फ्रांस में 87%, जापान में 65%। तो ये सब जो है वो संबंधों में कड़वाहट के कारण होता है। तो ये डिवोर्स क्यों होता है? तो मैं आपको बताती हूँ। डिवोर्स इसलिए हो जाता है क्योंकि लोगों के अंदर जो एक बल होता है वो नहीं है या कम हो गया है, और वो बल का नाम है सहन शक्ति। इंग्लिश में बोलेंगे टॉलरेंस पावर। कोई भी छोटी छोटी बातों को भी टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं होता है आजकल। सहन करने की तो किसी के अंदर जो भावना है वो एकदम कम हो गई है। बहुत कम लोग जो होते हैं जो सहन शक्ति के बल को इस्तेमाल करते हैं अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए, या अपने रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए। पहले ज़माने में लोग बहुत सहन करते थे, बट आजकल के ज़माने में मैं देखती हूँ जहाँ तक बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर सहन शक्ति का बल होता है। तो आज इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। सहन शक्ति एक्चुअली में क्या है कि हर चीज को हम एक अपने आप को माता समझ के सहन करें। जैसे एक माँ अपने बच्चों की हर चीज बड़े प्यार से सहन करती है बिना कुछ कहे, उसकी सारी नादानियाँ, सारी उसकी बदमाशियाँ। उसके बाद जब उसको बच्चे को जन्म देना होता है तभी भी वो शारीरिक पीड़ा भी बहुत ही प्यार से सहन करती है। कभी नहीं कहती है कि मैंने इतना सहन किया, क्योंकि सहन करना मतलब बताना नहीं होता है कि सहन किया, वो अपने आप में खुशी खुशी सहन करना होता है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो महात्मा गांधी, जिसके अंदर बहुत सारा सहन शक्ति का बल था, जिसके बल पे उन्होंने भारत देश को आज़ाद किया। अब सहन क्या क्या करना होता है? सहन आपको अपमान सहन करना पड़ता है, निंदा सहन करना पड़ता है, दुख सहन करना पड़ता है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम सहन करनी पड़ती, गरीबी सहन करना पड़ता है। जैसे 2 एग्जाम्पल देती हूँ। अपमान सहन, गांधी जी ने भी अपमान सहन किया था। जब वो गए थे साउथ अफ्रीका तो उनको ट्रेन से उतार दिया गया ये कह के कि वो इंडियन है और ये ट्रेन जो है वो इंडियंस के लिए नहीं है। तो प्लेटफॉर्म पे उन्हें उतार दिया। तो उन्होंने क्या किया? उस अपमान को सहन किया, इंडिया वापस आए और फिर उन्होंने भारत देश को आज़ाद करवाया। तो ये उनके सहन शक्ति का बल ही था जिसके कारण उन्होंने देश को आज़ाद करवाया। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी रतन टाटा जी का, जिन्होंने फॉरेन कंट्री यानी विदेश में गए और वहाँ होटल में के बाहर एक बोर्ड लगा था कि इंडियंस एंड डॉग्स, यानी कि भारतीय और कुत्ते, ये 2 जन को इस होटल में अलाउड नहीं है। उन्होंने वो अपमान सहन किया और भारत में आके उन्होंने बहुत बड़ा ताज होटल खोला। तीसरा अब्दुल कलाम जी जो थे, वो आप जानते हो उनकी हिस्ट्री, उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। तो उन्होंने गरीबी को सहन किया क्योंकि उनके पास पढ़ाई के लिए जो थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, वो नहीं कर पा रहे थे, पर उन्होंने सहन किया और उन्होंने खूब मेहनत किया और मेहनत करके फिर वो मिसाइल मैन बन गए। आप सभी जानते हो उनकी हिस्ट्री कि वो कितने बड़े साइंटिस्ट हुए, मिसाइल बनाया उन्होंने। तो ये तो रही लाइव एग्जाम्पल मनुष्यों की। यहाँ तक कि प्रकृति भी हमें सहन शक्ति सिखाती है। वो कैसे? तो पहला मैं आपको कोयले का एग्जाम्पल दूंगी। कोयला तो काला होता है, आपने देखा होगा। तो वो भूगर्भ में जब होता है तो भूगर्भ के अंदर बहुत ताप को सहन करते करते, बहुत वर्षों सालों सहन करते करते वो हीरा बन जाता है। और उस हीरे को जब तराशा जाता है, तराशने के बाद उसमें जो चमक आती, तो वो भी जो सहन शक्ति के कारण ही वो हीरा बनता है, कोयला भी।
वैसे ही फल लगा हुआ वृक्ष है, अगर आप उसको पत्थर मारते हो तो आपको फल मिलता है, राइट। तो ये सारी जो प्रकृति है प्लस मानव है, तो ये सब हमको सहन शक्ति सिखा रही है, क्योंकि हमारे अंदर वो सहन शक्ति है और इस सहन शक्ति का इस्तेमाल करके हम अपने संबंधों में मधुरता ला सकते हैं। हर चीज को सहन करना है और अपने आप को भी कई बार सहन करना पड़ता है, अपने खुद के संस्कारों को भी सहन करना पड़ता है, अपनी कमियों को सहन करना पड़ता है, अपने आप की भी माता बननी पड़ती है। कई लोग होते हैं जो खुद के ही संस्कारों को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी के अंदर अगर कोई व्यसन है तो वो खुद के व्यसन से खुद ही दुखी होते रहते, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो टॉलरेट नहीं कर पाते इसलिए वो अपने उस व्यसन को दूर नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें खुद का माता बनना है, खुद के व्यसन को दूर करना है, सहन करना है, गरीबी सहन करनी है, अपमान सहन करना है, हर चीज सहन, क्योंकि सहन शक्ति सहन करते करते सहन शक्ति का बल बन जाता है। तो इससे संबंध भी अच्छे होते हैं। जैसे संबंधों में अगर कोई कुछ आपको बोल देता है जो आपको पसंद नहीं है, अगर आप उसको सहन कर लेते हो तो कोई एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, तीसरी बार बोलेगा, चौथी बार भी अगर आपने सहन कर लिया, पांचवी बार भी सहन कर लिया, तो वो छठी बार बोलने से पहले 4 बार सोचेगा और बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि भाई सामने वाला सहन शक्ति की मूर्ति बन चुका है। सहन करने वाला शहंशाह बन जाता है, यानी कि वो सबके दिलों का राजा बन जाता है। ऐसा मैंने भी नोटिस किया है। इनफैक्ट मैं देखती हूँ जो सहनशील होते हैं सभी उसको प्यार करते हैं। तो सहनशील बनिए, शहंशाह बनिए और अपने जीवन को, संबंधों को मधुर बनाइए, मन में शांति लाइए। और जिस तरह एक पत्थर छेनी हथौड़े के मार को सहन करते करते मूर्ति बन जाता है और मंदिरों में उसकी पूजा होती है, उसी तरह अगर कोई इंसान है वो अगर सहन करता है तो उसकी भी पूजा होती है। सभी मनुष्य आत्माएं मन में उनकी पूजा करते हैं। तो सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी उसको अपने अंदर जागृत करेंगे, क्योंकि उसको जागृत करने की आवश्यकता है आजकल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।